First of all, good evening, everyone sitting here. I am Devashish Jha, currently working as food safety officer under Government of Rajasthan. Basically, sir, I belong to district Bharatpur and village Gadoli. I have completed my schooling, both 10th and 12th, from Government Senior Secondary School Gadoli. And sir, I have completed my graduation from Swami Keswanand Rajasthan Agriculture University Bikaner in 2022. And sir, I have also completed my masters from Maharaja Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur with agronomy branch in 2024. ये मेरी एकेडमिक जर्नी है और मैंने एमएससी की है एग्रोनॉमी से और मैं एग्रीकल्चर का एक विद्यार्थी हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले परमपिता परमात्मा ईश्वर को नमन करता हूँ, जिनकी कृपा से मेरे दादा दादी जी और मेरे माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अपनी जर्नी का अनुभव आप लोगों के बीच साझा करने जा रहा हूँ। तो मैं उनको नमन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, मैं आज आप सबके बीच में कोई असाधारण व्यक्ति बनके नहीं, बल्कि आपके जैसा ही एक साधारण विद्यार्थी बनके आप सबके बीच में खड़ा हूँ। किसी दिन मैंने भी आपकी तरह यहाँ बैठ के सपने देखे थे, मैं भी किसी के इंटरव्यू सुनता था। मैंने उन चीजों को अपने जहन में लाया और निरंतर संघर्ष किया, मेहनत की। मेरे को बीच बीच में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन मैंने उनका हमेशा डट के सामना किया और अंततः मुझे अपनी सक्सेस मिली और मुझे सफलता प्राप्त हुई। मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ कि मैं कोई जीनियस पर्सन नहीं हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मैं भी अपनी क्लास का बैक बेंचर था। मैं हमेशा पीछे बैठ के गॉसिप्स मारता था, जैसे होते हैं ना पीछे। मेरी 10th में बहुत ज्यादा परसेंट नहीं थी, मेरी 53% थी। आगे जो बैठते थे वो टॉपर्स होते थे, किसी की 80, किसी की 85, किसी की 90। तो उनको देख के डर लगता था कि यार 90 वाला है और हम 53 वाले हैं, तो इनका कहाँ मुकाबला कर पाएंगे। तो इसलिए हम छुप के पीछे बैठते थे, डर लगता था। लेकिन मेरी लाइफ के जो मेंटोर रहे वो मेरे दादाजी रहे हैं। वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि लाइफ में कभी डरना नहीं चाहिए, चीजों का हमेशा सामना करना चाहिए। वो बोलते थे कि डर गया जो मर गया। हमेशा समस्या का सामना करो और डट के सामना करो। जैसे वो बोलते हैं ना, आपने वो एड देखा होगा टीवी पे, जो ड्यू कोल्ड ड्रिंक आता है ना, कि डर के आगे जीत है। तो बस वो फियर है, उसको निकालने के बाद बस सक्सेस ही है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए, समझ पाई ना। तो फिर मैंने अपने जहन में लाया, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैं कहाँ बैक बेंचर था, मैंने अपने दादाजी की बात मानी और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 12th में अपने स्कूल में सेकंड टॉप किया 53% से। कहा मैं बैक बेंचर था और कहा मैंने सेकंड टॉप किया। मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। फिर मैंने जेट की तैयारी की, 2 महीने क्रैश कोर्स किया। फिर मैंने खूब मेहनत की। फिर मेरी ओवरऑल राजस्थान में जेट में 39 भी रैंक आई और मेरा बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीएससी के लिए चयन हुआ। मैंने वहां पे अपनी बीएससी की। उसके बाद मैं अपनी जॉब के बारे में बताता हूँ आपको कि मैंने जॉब का सबसे पहले स्टार्ट लास्ट ईयर में आके किया। ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर में आके किया तो आप लोग भी लास्ट ईयर में आके करो। आपके पास अगर समय है, आपके पास अपने गोल और एम पहले से डिसाइडेड है, तो आप समय रहते अपने गोल्स और एम के लिए काम कर सकते हो। लास्ट ईयर में मैंने पीजी की तैयारी स्टार्ट की। कुछ दिन पीजी की तैयारी स्टार्ट की तो उस टाइम डब्ल्यूओ की वैकेंसी आई थी 2021 में। उस टाइम 21 पोस्टें थी, बहुत कम पोस्टें थी। कोई सोच के भी नहीं सोच सकता कि इसमें शायद सिलेक्शन होगा। मेरी कैटेगरी की तो एक ही पोस्ट थी। डर लगता था कि यार कभी जीके पढ़ा नहीं है, कभी कंपटीशन में एग्जाम दिए नहीं है, फिर भी मैंने फॉर्म भरा। फिर मैंने अपने दादाजी की वही बात याद रखी कि डर गया सो मर गया। मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की और मैंने डट के तैयारी की अच्छे से और मेरा डब्ल्यूओ भी चयन हुआ सहायक अधिकारी के पद पे। फिर उसके बाद उसका रिजल्ट तो काफी लेट आया, क्योंकि कोर्ट में स्टे वगैरह लग गया था, लेकिन मैंने एग्जाम दे रखा था पहले। उसके बाद फिर मेरा प्री पीजी की तैयारी की तो मेरा चयन एमपीयूटी में हुआ। मेरी प्री पीजी में ओवरऑल राजस्थान 6 रैंक आई थी, जिस 6 रैंक के साथ मेरा एमपीयूटी में एग्रोनॉमी में सिलेक्शन हुआ और मेरा बीएचयू में भी सिलेक्शन हुआ था। लेकिन बीएचयू में पारिवारिक कारणों की वजह से, जैसे कि सर ने बताया कि मैं अपने घर से दूर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं बीएचयू नहीं गया। उस दौरान एफएसओ की वैकेंसी आई थी अक्टूबर 2022 में। उस टाइम मैंने इसका भी फॉर्म भर रखा था। एफएसओ के अंदर एक्चुअली 10 सब्जेक्ट वाले होते हैं जो इसके अंदर मतलब फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल है। उसमें से एग्रीकल्चर एक जस्ट एक सब्जेक्ट है 10 में से। तो मैंने भी फॉर्म भर दिया कि चलो अपन एलिजिबल है तो फॉर्म तो भर ही देते हैं। तो मैंने इसका फॉर्म भरा और इसका एग्जाम था 27 जून 2023 को। तो उस टाइम मैं कॉलेज में आया, नई नई क्लासें हुई एमएससी की, तो ऐसे करके ले लेके दिसंबर निकल गया। फिर जनवरी से जाके मैंने डिसाइड किया
कि अपन तैयारी वैयारी करते हैं इसकी। तो जनवरी से मैंने 5 महीने तैयारी की एफएसओ की, जी जान लगा के। उस समय लैब असिस्टेंट की भी वैकेंसी आई थी, तो मैंने लैब असिस्टेंट का भी एग्जाम दिया। किस्मत से मेरा लैब असिस्टेंट में भी सिलेक्शन हुआ और फूड सेफ्टी ऑफिसर में भी सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे 20-22 महीने सेवाएं दी अपनी। बाकी नौकरियों को मैं ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि इतनी मेरी एज भी नहीं है। मैंने अपनी पीजी के लिए छुट्टी ली थी। उस दौरान फिर अभी पोस्टें आई थी आरबीएससी द्वारा, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी, AAR बोलते हैं जिसको, उसकी पोस्ट आई। मैंने उसका भी एग्जाम दिया और मेरा उसमें भी चयन हुआ है। तो इट्स माय 5th जॉब ऑफ माय करियर एंड ये सारी मेरी एकेडमिक मतलब मेरी लाइफ की जर्नी है। मैंने अपने एग्जाम में दादाजी की बात मानी, मैंने अपने जिंदगी से फियर को निकाल दिया। मैं सीख गया कि डर गया तो मर गया। बस अपने को डरना नहीं है, क्योंकि जो इंसान सक्सेस होता है, कोई बड़ी पोस्ट पे जाता है, छोटी पोस्ट पे जाता है, वो भी इंसान ही होता है। उसको भी भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं। अपन को क्यों डरना? अपन सोचते हैं कि वो तो जीनियस पर्सन है, उसकी 93% है, अपनी 53 है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, कछुआ और खरगोश वाली। उससे आप क्या सीखते हो कि खरगोश आप समझो कि बहुत ब्रिलियंट इंसान है, वो कछुआ मींस एवरेज पर्सन है। तो हमेशा सक्सेस डिसाइड करती है आपकी कंटिन्यूटी, आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप कोई भी काम धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से और कंटिन्यूटी से करोगे तो सक्सेस मिलना तय है। ये कतई सक्सेस का कतई मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है तो ही आप सक्सेस होगे, कुछ नहीं है। आप निरंतर प्रयास करोगे तो निश्चित सक्सेस मिलेगी आपको। ये है कि वो कहते हैं ना कि सक्सेस कभी एक दिन में तो मिलती है नहीं, लेकिन अगर मेहनत करो निरंतरता से तो एक दिन जरूर मिलती है। समझ में आई ना बात? तो मेहनत हमेशा निरंतर करनी चाहिए किसी इंसान को। मेरा सौभाग्य है कि अगर मेरी सफलता से किसी के जीवन को प्रेरणा मिलती है तो मैं अपने आप की मतलब अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि समझूंगा कि मेरे इस जर्नी को सीख के आपको कुछ मोटिवेशन मिले और आप भी ऐसा कर पाओ, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। अंत में मैं आपसे तो बस यही कहूंगा कि लाइफ में खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर लूंगा, चाहे कुछ भी हो, आई कैन डू इट। सर ने जैसे बोला ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लाइफ में सब कुछ संभव है अगर हम शिद्दत से करें तो जिंदगी में पहली चीज क्या रखनी है आपको याद, कि खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस मस्ट बी नीडेड। आई बात समझ में? सबसे पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा निरंतर प्रयास। अगर आप अपने गोल और एम के लिए निरंतर प्रयास करोगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। दूसरी चीज, जो आपके ने जो सपने देखे हैं वो सपनों को आप कभी भूलना मत, उनको हमेशा याद करते रहा करो कि मेरे जिंदगी में मेरे ये सपने हैं, मुझे पूरा करने हैं। आप अपने सपनों को रोज सोचोगे ना तो कहीं ना कहीं वो आपको रोज टच करेंगे और आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करेंगे कि आप अपने सपने के लिए आगे काम करो। ये है। तो वो कहते हैं ना बात की मतलब कि लाइफ में कभी मतलब डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज से। अगर आपको मौका मिला है, आप बहुत खुशनसीब हो कि आप पढ़ रहे हो यहाँ पे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने का भी मौका नहीं मिलता है, उनके माँ बाप के पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि वो पढ़ पाए। उनके पास जो इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं होती है ना, खाना रोटी मकान, उनके पास वो भी नहीं होती है। आप सच में बहुत सौभाग्यशाली हो कि भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, देखने के लिए आंखें दी हैं, खाने के लिए घर दिए, खाने के लिए खाना दिया है, घर दिया है। आप सच में बहुत सौभाग्यशाली हो। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। आई मेरी बात समझ में आपको? तो जिंदगी में डरना निकाल दो जिंदगी से। आप डर का सामना करो और जिंदगी में आगे बढ़ो और कभी किसी चीज से मत डरो। ठीक है, बस यही है मेरा तो। थैंक यू सो मच। एक चीज इन्होंने भी नहीं बताई और मैं भी बताना भूल गया, 53% से आरसीए कॉलेज उदयपुर एमपीयूटी में एग्रोनॉमी में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। ये समझ गए? अब आप सोच सकते हो कोई आदमी अगर ठान ले तो क्या क्या कर सकता है। बिल्कुल क्लियर कट है कि आपके मन में, जैसा कि बताया, कि आप अपने सपने को लेके कितना अवेयर हो। और एक एग्जाम क्रैक कर दिया, नौकरी लग गई, 10-10 साल तैयारी करते हैं, एक पेपर नहीं निकलता आदमी से, और एक निकल जाता है तो आदमी भूल जाता है कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया। अब 5 एग्जाम निकाल दिया, अभी भी इच्छा हो रहा एग्जाम क्रैक करूं। यहां तो सीयूटी का पेपर दे दिया, भगवान जाने कौन सी आंसर की आ गई क्या अभी तक, तो भी भूल गए कि इतने नंबर आ गए, अब कंटिन्यू पढ़ के क्या करना है। जेठ को तो कि मार दो लात, और अता पता ही नहीं है कि जेठ का घर जाके बैठ गए। कई बच्चों को मैंने फोन किया है कि दादा वो मौका है, 20 दिन और तैयारी कर लो, पढ़ लो ढंग से। इसलिए मेन मुद्दा यह है कि आप कितना सोचते हो, कब तक सोचते हो। सोच भी लिया आपने बड़ा तो कब तक सोचा है। और ध्यान रखना, अगर या तो 12वीं कर लिया आपने, पढ़ाई छोड़ दो, ये इतनी अच्छी भी नहीं है।
या फिर कॉलेज में जाने के बाद में फर्स्ट ईयर से 10 से 12 घंटे निकाल लेना और आप कॉलेज में जाके पढ़ सको, कोई समस्या नहीं है। इसलिए हमने फर्स्ट ईयर से बच्चों को, हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को इंस्टीट्यूट की तरफ से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में हम बुक निकालने जा रहे हैं। तो इंग्लिश मीडियम की बुक आने वाले 1 महीने में आ जाएगी, कॉलेज की फर्स्ट ईयर की, और हिंदी मीडियम की जस्ट उससे अगले 1 महीने में आ जाएगी। दोनों का कॉम्बिनेशन करके इसलिए कर रहा हूं कि आप कॉलेज में जाने के बाद में दर दर की ठोकरें नहीं खाओ। और याद रखना, अगर कॉलेज में जाके फर्स्ट ईयर से पढ़ना चालू नहीं किया तो इन फ्यूचर इतना कंपटीशन है कि आप लोग सरवाइव नहीं कर पाओगे। पढ़ो तो ढंग से, मन से पढ़ो, नहीं पढ़ा जा रहा तो छोड़ के काम पकड़ लो। और देवाशीष ने जिस तरीके से किया है, और सर को मैं बुला रहा हूं, जिस तरीके से इन्होंने कहा है, आपको जान के खुशी होनी चाहिए। और हम परसों की बात है, शाम को खाना खा रहे थे यहीं पे, बैठे बैठे मैंने यूं ही पूछ लिया, भाई आपने कहां से तैयारी की, क्या किया इस एग्जाम के लिए, क्रैक करने के लिए। रिपीट कर रहा हूं कि देवाशीष अभी एसडीएम आरपीएस बनने के लिए तैयारी करेंगे। और जिन्होंने ये तैयारी की है उन्होंने मजाक में मुझे यूं ही बोल दिया कि ऐसे करके ऐसे किया, वह बन गए। मतलब 1% भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि बहुत ज्यादा टफ है, कि बस ऐसे करते करते बातों में बन गए। और आपको जान के खुशी होगी कि 3 बार जॉब करते हुए रैंक इंप्रूव की है। जैसे पहले आरपीएस बने, उस टाइम रैंक मान लो, वो खुद ही बता देंगे, अभी लगभग 150 137 के आसपास लगभग इस तरह की रैंक थी। फिर 80 के आसपास आए और फिर टॉप 50 के अंदर आके एसडीएम बने। मतलब मैं यूं कहना चाहता हूं कि लोग किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और लगातार बैठे रहते हैं और मन से नहीं पढ़ते तो पेपर नहीं निकलता। लेकिन आपकी जॉब कर रहे हो, आप 24 घंटा जॉब कर रहे हो, उसके बाद में आप पेपर देके फिर इंप्रूव करके रैंक निकाल रहे हो, इसको बोलते हैं डेडिकेशन। और मन से आदमी काम करता है ना, तब थकता नहीं है। मन से काम करता है तो थकता नहीं है। लेकिन आप में 30% बच्चे बिना मन वाले हैं। लाइब्रेरी में ले जाके बिठा दिया तो वहां पे जाके नींद निकाल रहे हैं। ध्यान रखते हैं कौन से सर कब चेक करके चले गए, 8 बज गई, कोई बहाना करके नीचे आके रूम में आके सो जाएंगे, फिर हमारे सर जाएंगे वापस चेक करने, वहां सोया हुआ मिलेगा। ये इस चीज का प्रतीक है।